स्पीरमैन के द्विकारक सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? तो समूह कारक है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीरमैन। त्रिकारक सिद्धांत स्पीरमैन। स्पीरमैन त्रिकारक सिद्धांत स्पीरमैन। इस सिद्धांत में स्पीरमैन ने बुद्धि में 3 कारक बताए: सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, समूह कारक। पहले 2 ही बताए थे, सामान्य कारक, विशेष कारक, फिर तीसरा तत्व दिया समूह कारक, S1 S2 प्लस Sn। स्पीरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है सामान्य तत्व। जी यानी जनरल, मतलब सामान्य तत्व, सामान्य बुद्धि को। स्पीरमैन की बुद्धि संबंधित सिद्धांत है तो वह है द्वितत्व और त्रितत्व दोनों है। वैसे इसमें उत्तर तो 2 ही होना चाहिए क्योंकि त्रिआयामी नहीं है, द्वितत्व दिया हुआ है। स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 16 वर्ष में बुद्धि का बढ़ना रुक जाता है। जब विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक कार्य का परिणाम है? स्पीरमैन। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता? स्पीरमैन का। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है: यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त। थॉर्नडाइक, जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की, ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। अमूर्त बुद्धि, पुस्तक के ज्ञान के प्रति अपने आप को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि वह न दिखने वाली कल्पना एवं चिंतन शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति या बालक किसी बात को सोचते, समझते तथा आत्मसात कर उसे क्रिया रूप देते हैं। अमूर्त बुद्धि बालकों की अपेक्षा बड़ों में अधिक स्पष्ट रूप से देती है। यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है तो वो है शारीरिक गतिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि नहीं है। सामाजिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, यही है, सही है। बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। उनकी मान्यता थी कि सामान्य बुद्धि को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। इन समस्त तत्वों को मिलाकर एक सामान्य तत्व बनता है। थॉर्नडाइक ने इस सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व बताए। सामान्य तत्व जैसे हम IAS परीक्षा की तैयारी करते हैं तो RS परीक्षा अधिक सरल लगने लगती है। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, बहुखंड को या बहुतत्व को या बहुबुद्धि को थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत सामान्य बुद्धि को स्वीकार नहीं करता है। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाती है स्तर। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधित सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि के त्रिआयामी विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, उपनाम, त्रिविमीय सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत, 3D थ्योरी, 3 डिमेंशन थ्योरी, विषय वस्तु संक्रिया सिद्धांत, विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत। गिलफोर्ड ने 1967 में विषय वस्तु के 4 तत्व मानकर कुल 120 तत्व माने। निम्न विषय कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि गिलफोर्ड, पहला ही गड़बड़ है। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, बनाम वाले सारे वो एरिक्सन के थे। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। बुद्धि की विमा आयाम गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई तो वह प्रणाली या संज्ञान नहीं दी गई। संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद दिए गए जबकि प्रणाली या संज्ञान नहीं दिया गया। गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत। गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि का संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा नहीं है, संज्ञान नहीं है, शाब्दिक है, सांकेतिक है, आकृतिक है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है।
प्रणाली सिस्टम घटक नहीं है। प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है, व्यावहारिक है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों है उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है। तो वो है विषय वस्तु संज्ञान, उत्पाद, स्मृति। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं नामकरण किया गया है। संक्रिया, संघटक और उत्पाद। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है। इसमें है विषय वस्तु प्रतीक सही है, संक्रिया मूल्यांकन सही है, उत्पाद अर्थगण यह गलत है, संक्रिया संज्ञान ये सही है। विषय वस्तु अर्थगत होता है, उत्पाद अर्थगत नहीं होता है, विषय वस्तु अर्थगत होता है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो 120 इंपॉर्टेंट है। इसमें 120 सही माना गया था। 2 बार क्वेश्चन आया, 2 बार में 120 सही माना। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? 120। प्रारंभ में पूछे तो 120 है वैसे उत्तर। गिलफोर्ड, स्पीरमैन द्विखंड, थॉर्नडाइक बहुबुद्धि, थर्स्टन। सब देख लेते हैं। पहला है गिलफोर्ड का, तो उसमें त्रिविमीय सिद्धांत। स्पीरमैन का द्विखंड सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत, और थ्रस्टन का है समूह सिद्धांत। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रदाय को क्या नाम दिया? पार्श्व चिंतन। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक यह बहुविमात्मक प्रज्ञा बहुबुद्धि गार्डनर है। बहुबुद्धि सिद्धांत यह बहुविमात्मक प्रज्ञा के जनक है गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 1923 में अपनी पुस्तक फार्मर्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमर्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक हार्वर्ड गार्डनर की, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 9। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर द्वारा 1923 में किया गया। 9 तत्व बताए। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, आकाशीय खगोलीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। गार्डनर प्रकृतिवादी 1998 प्रतिवादी, 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि के प्रकार भी बताए। गार्डनर ने मूलतः बुद्धि के 7 प्रकार बताए, लेकिन वर्तमान गार्डनर की बुद्धि 9 प्रकार की। गार्डनर पहला मनोविज्ञान था जिसने बुद्धि के प्रकारों को माना, जबकि सभी मनोविज्ञान ने बुद्धि कारक बताए। गार्डनर ने बुद्धि के प्रकारों को माना, जबकि सभी मनोविज्ञान ने बुद्धि के कारक बताए। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? प्रकृतिवादी कौशल, प्रकृतिवादी या अस्तित्ववादी था ना, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। ये विचार गार्डनर का है। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? मूलतः 7, वर्तमान में 9। ये इंपॉर्टेंट है। मूलतः 7 है, वर्तमान में 9। गार्डनर ने बुद्धि के कितने सिद्धांत बताए? मूलतः 7, वर्तमान में 9। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो वह सांवेगिक सम्मिलित नहीं है। अंतर्व्यक्ति है, प्राकृतिक है, अस्तित्वकारी है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तरल बुद्धि प्रकार नहीं।
भाषाई बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है। तरह बुद्धि ठोस बुद्धि गार्डन का नहीं, गार्डन के बुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती। सांस्कृतिक, भाषाई, संगीतिक या गार्डनर एक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए। भाषाई है, सृजनात्मकता नहीं है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल है, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न विशेषताओं से अनुयुक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। दूसरों के बारे में है तो वो है अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को स्वयं आ गया, मतलब अंतरावैयक्तिक। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। बुद्धि लब्धि का विचार, आईक्यू की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? बुद्धि लब्धि आईक्यू बीने ने 1905 में। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्न ने किया। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने किया। मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण में 1908 में शामिल किया गया। 1912 में स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाने का प्रयास किया। बुद्धि लब्धि बराबर आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। यह आईक्यू का प्रामाणिक सूत्र नहीं है। आईक्यू का प्रामाणिक सूत्र 1916 में टर्मन ने बताया। टर्मन ने बुद्धि लब्धि सूत्र हेतु दशमलव की कमी को दूर करने के लिए इस सूत्र में टर्मन ने संशोधन किया और इसको 100 से गुणा किया। मेमोरी ट्रिक्स सोमवार। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि किसने किया? स्टर्न ने। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बुद्धि परीक्षण निर्माण किसने किया? बीने ने। मानसिक आयु के अवधारणा को विकसित किया बीने ने। बुद्धि लब्धि की आईक्यू की गणना करने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि आईक्यू की गणना करने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 MA बटा BA। BA क्या है? MA बटा CA होता है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का समीकरण किसने दिया? टर्मन ने। समीकरण टर्मन ने दिया। फॉर्मूला किसने दिया? फॉर्मूला भी टर्मन ने। बुद्धि लब्धि के लिए फॉर्मूला किसने दिया? अब इंटू 100 है तो ये तो टर्मन ने दिया है। स्टर्न यहाँ पे कहाँ पे आएगा? स्टर्न तब आता जब 100 से गुणा नहीं होता। शैक्षिक लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा शैक्षिक आयु। मानसिक आयु बटा दैहिक आयु, दैहिक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100 होगा। शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु इंटू 100 चौथा ऑप्शन है, राइट है। शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु, दैहिक आयु मतलब वास्तविक आयु। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि लब्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण यानी 100 से गुणा किया तो हो गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग की सावधानी नहीं है? तो वह व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक सुरक्षित बातचीत थी। यह कोई सावधानी नहीं है। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष ज़्यादा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी लब्धि क्या होगी? तो इसमें क्या करना है? 12 बटा 10 करके मानसिक बटा वास्तविक करके इंटू 100 कर देना, 120 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, संख्या भी चेंज नहीं करते। 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो 16/25 × 100 64 हो जाएगा। 12 वर्षीय विद्यार्थी शोभन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ये अब 75 बराबर क्या x/12 × 100, ये देख लो हो गया 9 उत्तर इसका। रहमान एवं अनमोल की ए की बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु बराबर ही होगी क्योंकि बुद्धि लब्धि समान है। एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 140। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि तो 14/13 × 100। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है 16 वर्ष। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु 16 वर्ष होता है, उसके बाद बुद्धि की वृद्धि नहीं होती। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? 125। एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं कि मानसिक आयु होगी, तो मानसिक आयु 6 ही होगी। एक बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु 5/4 × 100। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने में मूक बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। निष्पत्ति परीक्षण और अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण। मूक बधिरों के लिए क्रियात्मक निष्पादन और अमौखिक परीक्षणों का प्रयोग होता है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए। कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यही उच्च बुद्धि का संकेत है। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार है। केटल ने कौन सी दी थी? सामूहिक बुद्धि। सामूहिक नहीं है, अशाब्दिक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु कभी नहीं होती। 1908 में निर्मित बीने साइमन परीक्षण में प्रश्न संख्या थी 59। 1908 में निर्मित बीने साइमन परीक्षण में क्वेश्चन संख्या 59 थी। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे बुद्धि परीक्षण बीने। किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? तो वो ऊंचाई का निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि में। एक 12 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वह किस श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि। 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि में। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष कहलाएगी तो वह प्रतिभाशाली होगा। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष तो औसत कम, थोड़ी कम होगी तो चलेगा। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। बुद्धि के मापन हेतु मनोवैज्ञानिकों ने कई बुद्धि परीक्षाओं का निर्माण किया।
प्रशासनिक आधार पर, व्यक्तिगत परीक्षाएं, सामूहिक परीक्षाएं, परीक्षा के आधार पर, भाषात्मक, अशाब्दिक परीक्षाएं। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो वह बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण में नहीं होता है? तो वह सरल गणितीय समस्याएं हल करना। कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ होगा 100। कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ 100 होगा। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट, अशाब्दिक और सामूहिक तो आर्मी बीटा टेस्ट। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है किस वर्ग में आएगा? उच्च सामान्य में। कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? चित्रपूर्ति। बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है? अंक विस्तार। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है बालकों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, निरक्षरों के लिए, सभी के लिए। स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया? त्रिआयामी। त्रिकारक स्पीरमैन, त्रिआयामी स्टर्नबर्ग। त्रिचापीय त्रिआयामी। घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। पहला घटक ज्ञानार्जन, दूसरा घटक अधीय या एक उच्च स्तरीय या मेटा होता है, तीसरा घटक निष्पादन, अनुभविक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि, नवीन स्वचालन, सांदर्भिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, अनुकूलन, चयन, आकार देना। बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कार्य के सिद्धांत सही नहीं है। स्टर्नबर्ग सिद्धांत। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभेद करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? स्टर्नबर्ग को। त्रिआयामी सिद्धांत दिया है बुद्धि की सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया? स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि के त्रितंत्रीय या ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किया रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है? तो वह है सृजनात्मक घटक। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत। रोहन प्रारंभिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय या ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है व्यवहारिक बुद्धि। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा स्थानिक बुद्धि पर। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है। EQ मतलब शैक्षिक लब्धि, IQ मतलब बुद्धि लब्धि। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है औसत 9/9 × 100 बराबर 100। टर्मैन के अनुसार 90 से 100 तक बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति औसत बुद्धि लब्धि वाला होता है। IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। 70 से 90 शिक्षणीय वर्ग है। बुद्धि के त्रितंत्रीय
मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया। 140 से अधिक, 70 से देखते हैं। 70 से कम तो निश्चित या क्षीण बुद्धि। 70 से 80 में क्षीण बुद्धि। 80 से 90 में मंद बुद्धि। 90 से 110 में सामान्य बुद्धि। 110 से 120 में श्रेष्ठ बुद्धि। 120 से 140 में अति श्रेष्ठ बुद्धि। 140 से अधिक में प्रतिभाशाली। 50 70 से कम में तो निश्चित क्षीण बुद्धि। 50 से 70 में अल्प बुद्धि। 20 या 25 से 50 तक मूर्ख बुद्धि। और 20 या 25 से कम तो महामूर्ख। 20-25 से कम है 25 तो आइडोट यानी महामूर्ख। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली 140। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। 80 से 90। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है 100 होती है सामान्यतः। ये औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है 90 से 110। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह एवं मानसिक आयु 18 वर्ष तक, टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली। सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 90। जिस बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखे जाते हैं। 0 से 25 बुद्धि को कहते हैं महामूर्ख यानी कि जड़ बालक। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। जड़ बालकों की 25 से कम होती है। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। मंद बुद्धि 0 से 25 तक, हीन बुद्धि 26 से 50 तक, दुर्बल बुद्धि 80 से 90 और पिछड़ा बालक 74 से 90। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है। पिछड़े बालकों की स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि लब्धि के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि है। सामान्य मंदित के लिए 35 से 55 के मध्य सामान्य मंदित। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट टके हैं 140 या अति उत्कृष्ट 140 या 145 ऊपर। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है समस्या सुलझाने में। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन थॉर्नडाइक का है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम समूह दिए गए। इनमें ठीक व सही अनुक्रम का चयन कीजिए। जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। पहले जड़ बुद्धि होगी, फिर मंद बुद्धि होगी, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि होगी, सबसे अंत में प्रतिभाशाली। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है मेटाकॉग्निशन। जॉन फ्लेवल। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है: किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वसंज्ञान। कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? व्यावसायिक रुचियाँ। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? भाटिया बैटरी। 1955 में चंद्रमोहन भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जो भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण है: पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, अलेक्जेंडर पास परीक्षण, अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। निम्न में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो है वस्तु समनुक्रम
परीक्षण, वस्तु समूहीकरण परीक्षण, ये इसका भाग नहीं है। बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है भाटिया बैटरी। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक के लिए 11 से 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। अतिथ्यवाद दर्शाता है स्वपन अवचेतना मन। वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल विस्तृत किसने किया? नागलिरी, दास और किर्बी ने। जेपी दास, जैक नागलिरी और किर्बी ने 1994 में बुद्धि का पास प्लानिंग, अटेंशन, एरोल्स एंड स्टिमुलेटेशन सक्सेसिव मॉडल। बर्ट वर्नन, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत स्पीरमैन, सामान्य विशेष कारक गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्ग, बुद्धि का टाइआर्किक सिद्धांत। नेता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः नेता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित है? अमूर्त। आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है। अल्फा मतलब शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और आलबी बीटा आ जाए तो बीटा अशाब्दिक होगा, अल्फा है तो शाब्दिक होगा, अल्फा में आ जाता है यानी अशाब्दिक नहीं होगा, शाब्दिक होगा। ठीक है। आर्मी ऑर्थर ओटिस द्वारा 1917 में निर्मित आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है आर्मी अल्फा परीक्षण। बुद्धि के समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? समूह कारक थ्रस्टन। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया। 7 प्रधान समूह थे: शाब्दिक, अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह, स्थानिक, आंगिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति, प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक। निम्न विकल्प में से कौन सा तत्व जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? बुद्धि के दूसरा ऑप्शन था उसमें। ठीक है। बुद्धि के शब्द में कौन सा तथ्य सही नहीं है? बुद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, यह गड़बड़ी है। बुद्धि मात्रात्मक होती है, बुद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः बुद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। एक कक्षा के छात्रों की बुद्धि का औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग में लिया जाता है? माध्य का। औसत निकालना है तो माध्य का लगानी पड़ेगी। निम्न में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल है वो बुद्धि को छोड़ दें। बुद्धि क्या है? मानसिक, पर्यावरणीय कारक नहीं है बुद्धि। पर्यावरण कारण पोषण की गुणवत्ता, अधिगम, वातावरण, परिवार, संस्कृति, मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारक है, बुद्धि नहीं है पर्यावरणीय कारक। सिया कक्षा 8 में अर्जित ज्ञान का उपयोग कक्षा 9 की विषय वस्तु का बोध करने हेतु करती है। यह उदाहरण अनुलंब अंतरण है। V अनुपात ED और K अनुपात M कारक दिए वर्नोन द्वारा। संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेदों को समझने की क्षमता, संवेगों का नियंत्रण रखना। मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। डैनियल गोलमैन, हॉवर्ड गार्डनर, जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे। वाह यार क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब सब कुछ निचोड़ निकाल दिया। संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 1920 में, गार्डनर ने 83 में, मेयर और साल्वे ने 1990 में और गोलमैन ने 1955 में। गोलमैन, मेयर और साल्वे का नाम जाना जाता है सामयिक बुद्धि के लिए। सामयिक बुद्धि श्रृंखला के प्रणेता। सामयिक बुद्धि के प्रणेता है पीटर साल्वे और जॉन मेयर। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका मनोवैज्ञानिक पीटर साल्वे और जॉन मेयर द्वारा किस वर्ष किया गया? 1990 में।
कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र में संबंधित नहीं है? एडवर्ड फ्रीमैन सम्मिलित नहीं है, जबकि साल्वे, मेयर और गोलमैन सम्मिलित है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल वापस आ सकता है। डैनियल गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है गोलमैन को। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक किसकी है? ये गोलमैन की है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक क्यों महत्वपूर्ण? पुस्तक गोलमैन की है। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान थे डैनियल गोलमैन। पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक डैनियल गोलमैन है। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, जिसकी विशेषता है संवेगात्मक बुद्धि। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार लाने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? संवेगात्मक बुद्धि में। गोलमैन से संबंधित है भावात्मक या सामयिक बुद्धि। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है संवेगात्मक बुद्धि गोलमैन के अनुसार ये व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है। किसने अपनी पुस्तक में यह कहा है कि सामयिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धि लब्धि का जीवन भी सफलता में योगदान मात्र 20% होता है और अन्य कारण सहस्वरूप में योगदान देते हैं। गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो है उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है। कौन सा कथन लिकर्ट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? वो है मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ। संकलित रेटिंग विधि। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? तो वह संवेगात्मक बुद्धि IQ बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। सामयिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है। उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान कभी कभार हीन भावना आ जाना, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर हीन भावना नहीं आएगी। गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है परानुभूति। सामयिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है। वो है थर्स्टन सामयिक बुद्धि मापने। थर्स्टन का मुख्य रूप से अभिवृत्ति और रुचि मापने से संबंध है, बुद्धि से नहीं है। मेयर सोलोवी, कारुसो, डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, सब सामर्थ्य है। जागरूकता, प्रबंधन और सामाजिक कौशल है, जबकि सब सामर्थ्य में नहीं है। सामाजिक दक्षता, समानुभूति, सहानुभूति, आत्माभिप्रेरणा, आत्मनियमन, सब जागरूकता संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। उद्यमी सामर्थ्य तत्व नहीं। डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है। आत्मसंतुष्टि। गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग हैं? 5। स्व जागरूकता, स्व नियमन, प्रेरणा, प्रानुभूति एवं सामाजिक कौशल सामयिक बुद्धि के मूल घटक है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, यह संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है मार्गांतरीकरण एवं शोधन। संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। संवेगों को जागृत करना ये घटक नहीं। संवेगों को जगाना है, संवेगों को जानना है, जागृत नहीं करना।
समय का प्रबंधन करना है, अन्य लोगों के समय को पहचानना भी है। सामयिक बुद्धि पद का प्रतिपादन सेलोवी तथा मेयर द्वारा 1990 में स्वयोगात्मक बुद्धि की संप्रति में योग्यता सम्मिलित नहीं है उत्तेजित करने की। सामयिक बुद्धि कभी उत्तेजित नहीं करती है, जागृत नहीं करती है। स्वयोगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है भावात्मक असंतुलन नहीं होगा भाई। मेयर शार्वे ने योग्यता मॉडल में भाव संतुलन घटक का उल्लेख किया है, न कि भाव असंतुलन। मेयर और शार्वे के अनुसार स्वयोगात्मक बुद्धि की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं है? वो है दूसरों के संवेगों का नियंत्रण। मेयर और शार्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि की संप्रति में शामिल नहीं है? रचना। मेयर 2008 द्वारा दी गई सामयिक बुद्धि की संकल्पना निम्न में से क्या समाहित नहीं है? दूसरों की अभिप्रेत करना सम्मिलित नहीं है। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से सम्मिलित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च सामयिक लब्धि होती है। EQ शैक्षिक लब्धि, एक ही होता है शैक्षिक लब्धि, EQ अलग है। EQ मतलब IQ बुद्धि लब्धि, AQ शैक्षिक लब्धि, EQ सामयिक लब्धि, SQ आध्यात्मिक लब्धि। EQ होगा तभी समाधान कर पाएंगे। संवेगात्मक बुद्धि बराबर संवेगात्मक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100। मानसिक आयु नहीं वास्तविक आयु, संवेगात्मक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? वह है भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है स्वयं को जानना, दूसरों के भावों को जानना, दूसरों के भावनाओं को पहचानना और अपने भावों को व्यवस्थित करना। कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? वह यह बुद्धि के अनुसार विविधीकरण करने की योग्यता विविधीकरण नहीं करता है। संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, ये नहीं होती, बाद में आती है। कौन सा सही नहीं है? सामयिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है इकाईगत भाई? IQ के विपरीत सामयिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। सही है। मेयर स्केल MEIS सामयिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। सामयिक के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ होते हैं। योग्यता संवेगात्मक बुद्धि में एबिलिटी मॉडल संवेगों की आत्मा उदाहरण। इस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया है। उग्र स्तर किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है सामयिक बुद्धि। कौन सा घटक सामयिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो वह संवेगों का अनियमितीकरण होता है।